हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ये थर्ड ईयर की क्लासेस में नया चैप्टर नंबर 7 पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, यानी जो फैमिली वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये भी उसी का पार्ट है कि पारिवारिक जीवन में जो लाइफ साइकिल पाई जाती है और ये किस किस स्टेज की तरह होती है। तो ये जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें 3 अवस्थाएँ पाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट होती है वो मेन 3 अवस्थाएँ होती है। तो सबसे पहली अवस्था होती है प्रारंभिक परिवार, फिर उसके बाद दूसरी अवस्था होती है विस्तृत परिवार, और फिर उसके बाद जो तीसरी अवस्था आ जाती है वो होता है संकुचित परिवार। तो यानी कि जब भी पारिवारिक जीवन चक्र की बात की जाती है तो इन 3 अवस्थाओं को पढ़ा जाता है। पहली अवस्था प्रारंभिक परिवार, यानी जब परिवार का निर्माण होना शुरू होता है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है विस्तृत परिवार, यानी वह अवस्था जिसमें परिवार का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था आती है संकुचित परिवार, यानी वह इस अवस्था में परिवार फिर से कम हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रथम अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है प्रारंभिक परिवार, और ये प्रारंभिक परिवार का निर्माण किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब 2 लोग विवाह के बंधन में बन जाते हैं, यानी जब 2 लोग अलग अलग संस्कृति, अलग अलग नेचर, अलग अलग तरीके के लोग आपस में विवाह के बंधन में बन जाते हैं, तब इस अवस्था का निर्माण होता है। फिर उसके बाद ये दोनों जो लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ये जो विवाह होता है, इस अवस्था का प्रारंभिक जो अवस्था होती है, प्रारंभिक परिवार है, उसकी पहली सीढ़ी कौन सी होती है, विवाह। यानी विवाह हो गया, उसके यानी अलग अलग नेचर के लोग, अलग अलग प्रकृति के लोग आपस में मिल गए, उनका विवाह हो गया। फिर उसके बाद एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, संतान का आगमन हुआ। फिर संतान का आगमन होते ही ये जो प्रथम अवस्था होती है प्रारंभिक परिवार, ये खत्म हो जाती है। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में लाइफ साइकिल की जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले लोगों को शादी हो गई, शादी होने के बाद एक दूसरे को समझने में उन्हें टाइम लग गया। फिर उसके बाद बच्चे का आगमन हो गया। जब बच्चा का आगमन हो जाता है तब वहाँ पे जो प्रथम अवस्था होती है वह कंप्लीट हो जाती है। फिर इसके बाद वाली जो अवस्था होती है वो होती है द्वितीय अवस्था, यानी दूसरी स्टेज। तो अब दूसरी स्टेज देखते हैं। बच्चे तक हो जाती है प्रथम अवस्था, फिर बच्चे के बाद द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। फिर अब जो द्वितीय अवस्था होती है लाइफ साइकिल की, द्वितीय अवस्था, और ये द्वितीय अवस्था कौन सी होती है, विस्तृत परिवार। वो था प्रारंभिक परिवार, यानी उस समय परिवार का निर्माण होना जस्ट प्रारंभ हुआ था। और इस अवस्था में क्या हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था में क्या हुआ था, संतान का आगमन हुआ था, वहाँ तक वो अवस्था हो गई थी प्रथम अवस्था, यानी परिवार का निर्माण हो गया। फिर इसके बाद विस्तृत, यानी परिवार आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। फिर ये जो संतान थी ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। फिर इसने क्या की, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई की। फिर उसके बाद क्या होता है, पढ़ने लिखने के बाद व्यवसाय, इन्होंने व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद पुनः क्या हो जाता है, अब इनका भी विवाह हो जाता है। इनका विवाह हो गया, इनकी भी संतान हो गई। फिर यहाँ तक क्या हो जाता है, सिर्फ विस्तृत परिवार, यानी संतान से प्रारंभ होकर पुनः संतान पे आ जाते हैं। यानी इस समय परिवार में वृद्धि हो गई, मतलब जो माता पिता थे उनका जो बच्चा था उसका भी खुद का परिवार हो गया, यानी परिवार विस्तृत हो गया। तो ये होती है जीवन की दूसरी अवस्था। फिर उसके बाद होता है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था होती है, यानी तीसरी अवस्था में परिवार फिर से सीमित हो जाता है। तृतीय अवस्था होती है, तृतीय अवस्था संकुचित अवस्था, यानी संकुचित परिवार। प्रारंभिक परिवार बनना स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद विस्तृत परिवार, यानी परिवार में बढ़ोतरी होती है, परिवार वृद्धि करता है। फिर उसके बाद परिवार पुनः संकुचित हो जाता है। अभी संकुचित किस तरीके से होता है, जब उसके संतान की संतान हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, अपनी गृहस्थी स्टार्ट कर देते हैं, उनका जो गृहस्थ जीवन है वो प्रारंभ हो जाता है। फिर ये जो प्रारंभ हो जाता है तो वो अलग हो जाते हैं।
यानी वो बच्चा अपने परिवार को लेकर अलग हो जाते हैं। और फिर पीछे कौन रह जाते हैं? माता पिता, यानी अकेले माता पिता रह जाते हैं। यानी इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी वो फिर से क्या हो गए? अकेले हो गए, यानी उनका परिवार संकुचित हो गया, कम हो गया। तो ये कौन सी अवस्था होती है? ये पारिवारिक जीवन की, यानी जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में परिवार का जस्ट निर्माण होता है, फिर उसके बाद जब संतान हो जाती है तब तक वो प्रथम अवस्था रहती है। फिर द्वितीय अवस्था में संतान वो जो आगे पढ़ाई लिखाई करती है, बड़ी हो जाती है, अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है और विवाह कर लेती है। फिर उसके बाद उसके भी संतान हो जाते हैं, तो वो द्वितीय अवस्था जीवन चक्र की। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था आती है संकुचित परिवार, यानी जब वो उस बच्चे का भी बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने परिवार को लेकर अलग हो जाता है और पीछे क्या रह जाते हैं? उसके बूढ़े माता पिता अकेले रह जाते हैं। यानी इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी फिर से क्या हो जाता है? संकुचित हो जाते हैं। ये थी परिवार की, यानी पारिवारिक जीवन की 3 अवस्थाएं। फिर इसके बाद अब देखते हैं कि ये जो पारिवारिक जीवन होता है, ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं, इसमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो जो मेन ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है। अब वो ज़रूरतें कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में देखते हैं कि ये जो पारिवारिक जीवन है, उसकी ये जो अवस्थाएँ थी, जो मुख्य 3 अवस्थाएँ थी, उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पारिवारिक जीवन की अवस्थाओं के जो विशिष्ट साधन, यानी ये जो पारिवारिक जीवन की अवस्थाएं होती है, इनमें सबसे विशिष्ट यानी ज़रूरी साधन कौन कौन से होते हैं? तो 3 सबसे ज़रूरी साधन हैं। सबसे पहला समय, उसके बाद शक्ति और फिर उसके बाद धन। यानी व्यक्ति को जीवन में इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। समय अच्छा होना चाहिए, उसके बाद शक्ति होनी चाहिए और धन होना चाहिए। अब इनको अलग अलग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं समय के बारे में। यानी पारिवारिक जीवन की पहली अवस्था, जिसे प्रारंभिक परिवार भी कहते हैं, में समय की मांग इस बात पर निर्भर करती है कि पत्नी कमाती है या नहीं। यदि उसकी पत्नी कमाती है तो उसकी नौकरी की प्रकृति किस प्रकार की है, वह दफ्तर में, बैंक में, स्कूल, डाकघर में नौकरी करती है या नहीं करती। तब उससे प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस जाना और कार्यस्थल पर व्यस्त रहना पड़ता है। यानी कि जब हम प्रारंभिक परिवार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परिवार की बात करें, मतलब प्रारंभिक परिवार में हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे? प्रारंभिक परिवार में संतान तक होता है, संतान होने तक प्रारंभिक परिवार होता है। तो उसकी जो माता पिता होते हैं, वो जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं। अब ये जो नौकरी कब से कब तक करेंगे? 9 to 5 जॉब में करते हैं। सुबह घर का काम करके निकलते हैं, शाम को आते हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं? काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब पत्नी भी कमा रही है और पति भी कमा रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। तो उनके पास समय किसके लिए होता है? सिर्फ नौकरी करने के लिए समय होता है। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आ गई? द्वितीय अवस्था आ गई, यानी विस्तृत परिवार हो गया। अब जब विस्तृत परिवार हो जाता है तो समय और भी ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसकी संतान बड़ी होने लगती है, स्कूल जाने लगती है, उसके स्कूल का होमवर्क करवाना, स्कूल की मीटिंग्स में जाना, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, वह नए कॉलेज में जाता है तो उसके बारे में ध्यान रखना। यानी कि जब व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से, प्रारंभिक परिवार से विस्तृत परिवार में आ जाता है तो उस समय उसे समय की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय उसे अपने बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर वही व्यक्ति जब फिर से संकुचित परिवार में आ जाता है, यानी कि अकेले हो जाते हैं, तो तृतीय अवस्था का प्रारंभ द्वितीय अवस्था के समाप्त होने से ही होता है। इस अवस्था में बच्चे आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं, विवाह करके अपना अलग ग्रस्त बसा लेते हैं और इस समय की मांग कम हो जाती है। यानी इस समय फिर जब माता पिता होते हैं वो फिर से अकेले हो जाते हैं, तो उनके पास समय होता है, तो इस समय उन्हें समय की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सबसे ज़्यादा समय चाहिए होता है विस्तृत परिवार के टाइम, फिर उससे कम चाहिए होता है प्रारंभिक परिवार में और फिर उसके बाद चाहिए होता है संकुचित परिवार में।
फिर इसी तरह शक्ति, जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है इस समय शक्ति की मांग कम होती है, परंतु यदि पत्नी घर से बाहर नौकरी करने जाती है और तब वह भले ही कुछ मात्रा में शक्ति व्यय करती है, परंतु वह अपने वाहन से कार्यस्थल तक जाती है, कम ही ऊर्जा का व्यय होता है क्योंकि उसे पैदल नहीं करना पड़ता। यानी कि जब व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में होता है, यानी प्रारंभिक परिवार की बात करें तो प्रारंभिक परिवार के टाइम में जो शक्ति होती है वह कम खर्च होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस समय बच्चा छोटा होता है, व्यक्ति काम करने लग जाता है, मतलब अपने काम के प्रति वफादार हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो विस्तृत परिवार में जाता है, उसका परिवार विस्तृत हो जाता है, तो उस समय द्वितीय अवस्था में परिवार का विस्तार होता है, तो बच्चों के पालन पोषण में शिक्षा दीक्षा का भार गृहिणी पे आ जाता है। यानी जब बालक विस्तृत हो जाता है, उसका परिवार विस्तृत हो जाता है, तो जो घर का सारा भार है तो वो क्या हो जाता है? गृहिणी पर आ जाता है। उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, होमवर्क करवाना, खाना बनाना, घर का काम करना, ये सभी कार्य किस पे आ जाता है? गृहिणी पर आ जाते हैं। तो उस समय उसमें शक्ति की आवश्यकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद तृतीय अवस्था होती है संकुचित परिवार। और जब परिवार संकुचित हो जाता है तो विभिन्न व्यक्तियों में शक्तियों की मांग भिन्न भिन्न होती है और इस अवस्था को प्राप्त करते करते दंपति वृद्ध हो जाते हैं। यानी संकुचित परिवार है, यानी माता पिता कैसे हो गए? एकल अवस्था में हो गए। और जब माता पिता अकेले हो गए तो वो कैसे हो गए? वृद्ध हो गए। तो उनकी शक्ति कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। फिर इसके बाद आवश्यकता होती है धन की। और जब बालक का प्रारंभिक परिवार होता है, ये प्रारंभिक परिवार की बात करें तो इस समय धन की आवश्यकता इतनी नहीं होती, यानी धन की कम आवश्यकता होती है। फिर जब विस्तृत परिवार हो जाता है, यानी परिवार के खर्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, उसकी ज़रूरतें पूरी करना, स्कूल की फीस भरना, उसे स्कूल ले जाने के लिए टैक्सी बसेस बुक करना, और उसके जो पहनने के कपड़े वह दूसरों की ओढ़ा ओढ़ी करेगा तो उसके लिए नई नई चीज़ें लाना, साइकिल लाना। फिर जब बड़ा हो जाता है तो कॉलेज की फ़ीस भरना, किताबें और भी कई सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इस समय धन की मांग बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जब बालक फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, संकुचित परिवार हो जाता है उसका, तो इस समय क्या होता है? माता पिता अकेले हो गए, और जब माता पिता अकेले रहने लग जाते क्योंकि उनके बच्चे का जो परिवार है वो अपने गृहस्थ से लेकर अलग चला जाता है। अब इस समय माता पिता अकेले हो गए तो उनके लिए पैसों की ज़रूरतें हो जाती है क्योंकि वो वृद्ध हो गए तो कुछ काम नहीं कर पाते, तो इस अवस्था में भी इनकी धन की मांग बढ़ जाती है। तो ये तीनों साधन थे जिसमें पारिवारिक जो जीवन होता है उसमें किन चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? समय, शक्ति और धन, इन तीनों की ज़रूरत पारिवारिक जीवन चक्र की अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होती है। और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा क्या होती है, कि पारिवारिक जीवन में ये जो 3 अवस्थाएं पाई जाती है ये किस तरीके से होती है, इन अवस्थाओं में क्या होता है और इस अवस्थाओं में किन साधनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।